लास्ट 45 ईयर्स के यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चंस को एनालाइज किया एंड देखिए इसके बेसिस पे यू कैन सी दिस लिस्ट, है ना। ये जो लिस्ट है ये प्रॉपर वे में पॉलिटी आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी। इसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 45 to 50 थीम्स निकाले जिससे 80% ऑफ पेपर यहीं से रिपीट होता है। अब ये जो लिस्ट है इसको मैं प्रॉपर वे में स्कैन करके अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, ठीक है। आपको ये पढ़ना कैसे है, किस प्रायोरिटी में है। एज सुन एज यू गेट द लिस्ट आपको इसको वीडियो को सुनना, उसके साथ साथ स्ट्रेटेजी करना, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि लास्ट 70-75 डेज में आपको किस तरीके से तैयारी रखनी है प्री में, ताकि सिलेक्शन के चांसेस आपके मैक्सिमम रहे, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द एनवायरनमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोटेक्टेड एरियाज एंड स्पीशीज इन न्यूज़। अब इसमें मैपिंग आपको प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व को आपको ज्योग्राफी की मैपिंग, वेजिटेशन, क्लाइमेट, रेनफॉल एज वेल एज हिस्टोरिकल साइट्स के साथ कंबाइन करके पढ़ना है, क्योंकि सवाल ऐसे ही पूछे जा रहे हैं PYQs रिसेंट ईयर के अगर आप देखोगे तो। सेकंड, एनवायरमेंटल टर्म्स, करंट भी आ रहा है, स्टैटिक PD 365 में जो कवर हो रहा है, जो हमने यूट्यूब में करवाया, एंड जो करंट वाला PD 365 हो रहा है, स्टैटिक आपका सिलेबस से, है ना। जैसे कि R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, पोलर कोड, ये सारी जो चीजें आते हैं। थर्ड एंड फोर्थ वन इज नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉज एंड ऑर्गेनाइजेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। पिछले 5 साल में 7 बार सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, इंटरनेशनल कन्वेंशंस में रिपोर्ट्स, इंडेक्स वगैरह, कॉप, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस आते ही हैं सवाल। द नेक्स्ट पार्ट इज कार्बन, क्लाइमेट चेंज में कार्बन फर्टिलाइजेशन, कार्बन कैप्चर, एक क्वेश्चन फिक्स है। गैसेस, हाईएस्ट पोल्यूटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, पैडी से कौन सी गैस निकलती है। पोल्यूशन गैसेस, नेवर चैलेंज द गैसेस, आता ही आता है, ठीक है। एंड इक्का दुक्का क्वेश्चन ग्रीन एनर्जी, ओके। नेक्स्ट कमिंग टू, ये सेम लिस्ट को आप डाउनलोड करना और फिर साथ में वीडियो को देखना। नेक्स्ट कमिंग टू वर्ड्स इज पॉलिटी। देखो मैं इससे पूरा रीड करके ही बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। अच्छी हैंड राइटिंग में लिखने की कोशिश की ताकि आप लोगों को समझ में आए। द नेक्स्ट इज पॉलिटी। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, जो आपके, और पढ़ना कहाँ से, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत से, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत। हाँ अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो प्रोग्राम है अंतिम प्रहार करके, अंतिम प्रहार आपको कंप्लीट सिलेबस के साथ ये जो 45-50 टॉपिक्स है, इसका डिटेल्ड 120 आवर्स में क्रैश कोर्स है, आपको लास्ट में रिवाइज करना है। तो इट इज़ द बेस्ट कोर्स अवेलेबल एट बेस्ट प्राइस इन द मार्केट। अंतिम प्रहार करके जो कोर्स है, करंट प्रोस्टैटिक सब इंक्लूडेड रहेगा। इस कोर्स का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पहले डेमो देख लेना, देन यू कैन जॉइन। स्टेट लेजिस्लेचर हो गया। सेकंड, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड DPSP, 2 से 3 क्वेश्चन एश्योर्ड है लक्ष्मीकांत। गवर्नमेंट सिस्टम्स, जो ऐसे फेडरलिज्म वर्सेस पार्लियामेंट्री सिस्टम, लिस्ट सिस्टम, ये सारी चीजें, ठीक है। जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर जुडिशरी, नालसा, लोक अदालत पे भी सवाल आते हैं। मिसलेनियस टॉपिक्स में देखना लिस्ट, लक्ष्मीकांत के एंड पे जो लिस्ट सिस्टम दिया गया, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका इमरजेंसी, अमेंडमेंट्स, प्रीएम्बल, शेड्यूल, पार्ट्स, फिलोसॉफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 11 क्लास के NCERT से, ठीक है। इक्का दुक्का क्वेश्चन आते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इंपॉर्टेंट है, बट पढ़ना नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी है। ये 7 टॉपिक्स आपके लक्ष्मीकांत से। इकोनॉमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग, 30 to 40% पेपर यहीं से रहेगा। नेक्स्ट, एक्सटर्नल सेक्टर, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, एक्सचेंज रेट सिस्टम, रुपीज, इन सब के ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके प्रोविजंस के ऊपर कंफर्म क्वेश्चन है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, आजकल रिसेंट डेज में आ रहे हैं। फिस्कल पॉलिसी, बजट वगैरह हो गया, ठीक है। FRBM एक्ट, GDP, डेवलपमेंट, HDI वगैरह आते हैं सवाल। फाइनेंशियल मार्केट, हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंस पड़ा है, प्राइमरी, सेकेंडरी मार्केट वगैरह हो गया, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। गवर्नमेंट स्कीम्स, करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, ऐसे पॉलिटी से भी करंट अफेयर्स आते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स, मिनिस्ट्री एक्ट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, मैच द फॉलोइंग में ट्रिपल कॉलम वाले में आते हैं ये सब, ठीक है। ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट आपका जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, पढ़ना कहाँ पे, सिर्फ 11 क्लास की NCERT, या फिर आप अंतिम प्रहार देख लो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। मिनरल्स, वर्ल्ड इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन, 2 सवाल फिक्स है। ड्रेनेज सिस्टम, 1 सवाल फिक्स है। रिवर, डैम, ट्रिब्यूटरीज, उसके ट्रिब्यूटरीज को अरेंज करो, जैसे 2024 में पूछा था, गंगा के ट्रिब्यूटरीज राइट टू लेफ्ट करो।
फिजियोग्राफी को पॉलिटिकल ज्योग्राफी से मैच कर रहे हैं, उसमें सॉइल वेजिटेशन भी आ जाएगा। वर्ल्ड मैपिंग स्टैटिक से 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स है। ह्यूमन ज्योग्राफी अभी जैसे कि 2024-25 में आना स्टार्ट हुआ है, जैसे एजिंग पॉपुलेशन कहाँ पे है, ठीक है, मेंस में भी आ रहा है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 से 6 क्वेश्चन है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आप इकोनॉमी में भी पढ़ते हो, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो, एनवायरमेंट, 3 पार्ट रहते हैं, ठीक है, प्रॉपर वे में कवर्ड है अंतिम प्रहार में, आपको अलग से कहीं पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री देखो, मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर अलग से बताऊंगा, आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेसिफिक पार्ट डिलीनेट करना बहुत मुश्किल है, आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ेगा। अगर स्पेक्ट्रम में दिक्कत हो रही है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे स्पेक्ट्रम की समरी है, वो पढ़ लो। एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर में जैनिज्म बुद्धिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 सवाल फिक्स है। भक्ति सूफी मूवमेंट, मौर्यास एंड गुप्तास का एडमिनिस्ट्रेशन, उनके बैटल वगैरह नहीं। संगम लिटरेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संगम लिटरेचर, एंशियंट मिडिवल लिटरेचर, बुक पूछता है। एंशियंट पोर्ट्स, एंशियंट एंड मिडिवल ट्रैवलर्स, उनके अकाउंट्स, बुक्स पूछता है। विजयनगर अंपायर, फेवरेट एरिया ऑफ यूपीएससी, ठीक है। अभी आजकल चोल पांड्याज इन सबसे भी पूछने लगा है रिसेंट रीजन्स में, उसको संगम के साथ ही पढ़ेंगे, ओके। मुगल्स एंड दिल्ली सुल्तान का एडमिनिस्ट्रेशन, उनके बैटल नहीं पढ़ना, और क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना। हाँ, आर्ट एंड कल्चर में आपका स्टैटिक में आर्किटेक्चर देखना है, और जो करंट में जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जितने भी यूनेस्को से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह रहती है, एक सवाल आएगा इससे, ठीक है, ओके। IR, आराम से इसमें आप 5 से 6 सवाल कर लोगे, सिर्फ 2 टॉपिक पे फोकस करके, प्लेसेस इन न्यूज़, ज्योग्राफी मैपिंग के बाद पढ़ना है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स इट। IR में इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। साइंस एंड टेक, जनरल साइंस पढ़ना, पर आपको बेसिक बायो, ओके, बेसिक बायो, सेल वेल वॉल, ये सब पूछते हैं। बायोटेक्नोलॉजी 40 to 50% पेपर इससे रहेगा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI, नैनोटेक, डिफेंस टेक, इनके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, मैंने अपने PYQ प्रोग्राम क्रैक द ट्रैप में बताया, ठीक है। दैट इज द मोस्ट लविंग कोर्स ऑफ इंटरनेट। इसमें आपको भी पता है कितने सारे एनरोलमेंट हो चुके हैं, मैं टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ, है ना। डिफेंस टेक, एक सवाल है, डिफेंस के स्टैटिक पे भी पूछता है, इंडिया एयरबुक जैसे रैंक को कंपेयर कर रहा है, ठीक है। CDS के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। स्पेस टेक्नोलॉजी, इससे आपका स्टैटिक भी पूछता है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बायोटेक के साथ ही एक टॉपिक है हेल्थ एंड डिसीज, वैक्सीन्स वगैरह, वायरस का इम्पैक्ट, बैक्टीरिया का इम्पैक्ट, ये सब। तो ये जो 45 to 50 टॉपिक्स की जो लिस्ट है, ठीक है, ये जो मैंने बना के रखी है, ये देखो प्रॉपर वे में, इसको मैं स्कैन करके अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आप सिर्फ इसे ही पढ़िए, और अगर आप हमारे साथ तैयार करना चाहते हैं तो अंतिम प्रहार 100 से 110 घंटे का कोर्स इन्हीं टॉपिक्स को स्पेशल फोकस करके कराया जाएगा, ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम हो। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। सारी चीज़ों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।